अब जो बचे हुए 70 दिन अगर आप 13 से 15 घंटे डेली का पढ़ाई करते हैं तो जो आपकी उम्मीद है वो उम्मीद पूरी हो सकती है उम्मीद सीरीज के साथ में। तो आई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे उम्मीद सीरीज के बारे में जो आज से शुरू होने जा रही है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि उम्मीद सीरीज को आपको कैसे फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो करना है, कितने आवर्स आपको पढ़ाई करना है और कौन कौन सी चीजें जो आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक प्रॉपर प्लान के साथ में आपने पढ़ाई नहीं की ना तो उम्मीद सीरीज बिल्कुल भी काम नहीं आएगी आप लोगों के। तो यार इसको एक प्लानिंग के साथ में करना पड़ेगा और जो मैं प्लानिंग में बताऊंगा केवल उसी को ही फॉलो करें। आपका दिमाग किसी और का दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि यार मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकल वे में मैं चीजें बता रहा हूं। तो आप इस चीज को फॉलो करें, आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है और सिलेक्शन के करीब आप आसानी से जा सकते हैं। जितना स्कोर आप एक्सपेक्ट करें वहां तक आप जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को यार बिना किसी देरी के। तो देखो यार, सबसे पहली जो बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आपको भैया इस 70 दिन में लगभग 13 से 15 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसके लिए हाँ कर देंगे उसके बाद में आपके दिमाग में 5 सवाल आ रहे होंगे। 5 सवाल कौन कौन से हैं कि भैया क्या ये उम्मीद सीरीज जो है क्या सफिशिएंट है नीट के लिए? तो मेरा जवाब रहेगा एस, बिल्कुल सफिशिएंट है। क्योंकि यार जो इस सीरीज चला रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना कि आपको जो नीट के पॉइंट से बिल्कुल गारंटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर गारंटेड टॉपिक्स होते हैं जो नीट के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, तो सारे टॉपिक उसमें दे दिए जाते हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें होती है बिल्कुल नहीं कराई जाती है। और उम्मीद का ऐसा है कि भैया लंबे लेक्चर होते हैं, लगभग जो आपकी क्लासेज होती है क्लासेस के आसपास ही आपका ड्यूरेशन होता है टाइमिंग का। तो इसमें ऐसा नहीं सोच सकता कि वन शॉट है, वन शॉट नहीं है, फुल लेंथी में है, लेकिन वो एक साथ में करा दिया तो इसको वन शॉट बोल दिया। तो इसका कंटेंट है बिल्कुल सफिशिएंट है नीट के पॉइंट से। अगर आप लास्ट टाइम चीजें कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन चीजें हैं। साथ में सेकंड सवाल आपका आएगा क्या उम्मीद से सिलेक्शन हो सकता है? तो इसका आंसर है कि भाई डिपेंड करता है। डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपकी एफिशिएंसी क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितना स्कोर कर सकते हैं, चीज़ों को आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अलग अलग बच्चे पे अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसका ऐसा जवाब नहीं हो सकता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपने 2 महीना कैसे यूटिलाइज किया। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे यूटिलाइज किया तो 100% सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं भाई, बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। उसके बाद में देखो उम्मीद को कौन कौन फॉलो कर सकता है। तो भैया अगर मान लीजिए उम्मीद को फॉलो करने के लिए आप 11th क्लास वाले बच्चे हैं, मतलब जिसने 11th पास करी है, अभी 11th पास करिए 12th में जाएगा तो क्लास उसकी फुल सिलेबस के साथ चल ही रही है, लेकिन 11th को अगर वो रिवाइज करना चाहता है तो आराम से फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी 12th का सिलेबस खत्म कर चुके हैं इस बार में तो भी एक बार देख ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीट के लिए आपके लिए दोनों साल का अच्छा से रिवाइज हो सकता है चीजें। और ड्रॉपर तो देखना ही चाहिए, ड्रॉपर के लिए तो ही सही मैक्सिमम चीजें। उसके बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ करो। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है कि बेस से पढ़ा हुआ है क्या दोबारा से पढ़े? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि यार आपने बेस से पढ़ लिया है तो इसको दोबारा से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे आपका टाइम जाएगा, इससे बेटर है कि आप खुद से रिवाइज करें, खुद से पीवाई कुछ करें, खुद से क्वेश्चन लगाएं, ज्यादा बेटर ये हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर का सवाल आता है कि भैया क्या इस सीरीज को देखने के बाद में हम कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि अगर मान लीजिए आप 400 से 500 का स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसको भैया श्योर है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हर कोई जो देखेगा उसका आ सकता है अगर आपने जो चीजें मैं बताऊंगा उसको फॉलो किया तो। लेकिन क्या 500 से 600 पे जाना चाहते हैं तो भैया वापस से इसका जवाब होगा डिपेंड आप पे। ठीक है, इसका जवाब है डिपेंड आप पे कि आप कितना ऑब्जर्व करते हो, किन चीज़ों को आप किस तरह से फॉलो करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं। सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि स्ट्रेंथ होती है हर बच्चे की अलग अलग होती है। जा सकता है बच्चा कोई 550 बैठ के 600 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 400 से 500 आप आसानी से आ जाएगा यहाँ तक का स्कोर। इसकी गारंटेड मेरी, इसके ऊपर का मैं गारंटी नहीं करता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत वगैरह आती है, बात करनी है तो मेरे से बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम मेरा चैनल आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अपन 2 महीने तक बहुत शांति से काम करेंगे, बहुत अच्छे से प्लानिंग करूंगा मैं आपकी। रोजाना आपको मैं डेली टारगेटेड दूंगा, डेली मैं आपको एकदम से चेक करूंगा कैसे चीजें हो रही, कैसे चीजें नहीं हो रही, मॉनिटरिंग करूंगा मैं आपकी। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपके दिमाग में सवाल आता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कंटिन्यू कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप उसी हिसाब से काम करना। इसके अलावा कोई सा भी प्लान मत अपनाना यार, क्योंकि जो बनाया मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस पर बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बनाया है, क्योंकि इसको फॉलो करेंगे इसके अलावा बेस्ट प्लान आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। मैं गारंटेड बता रहा हूं इस चीज को लेके। आप खुद करेंगे आपको भी मजा आएगा, वीडियो देखने के बाद में आप खुद भी लगेगा नहीं भैया बिल्कुल जेन्युइन है और बहुत शानदार तरीके से आपने बताया। सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया बायो की। तो बायो में देख लीजिए आप क्या होता है कि बायो में भैया आपके पास में 38 चैप्टर्स है। ठीक है, 38 चैप्टर है और दिन है आपके पास में भैया 70 डेज बाकी है आपके पास में 38 चैप्टर है बायोलॉजी में। ठीक है, तो भैया आप 38 चैप्टर आपके पास में बायो में है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, क्या इसमें भैया उम्मीद 3 जो आ रही है उसको फॉलो करना है। मैं बोलूंगा उम्मीद 3 को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, बायोलॉजी के लिए बता रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्लानिंग होना चाहिए, एक बेस्ट वे होना चाहिए
पढ़ने का और अपनी प्लानिंग को फॉलो करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने उम्मीद 3 को फॉलो किया बायो में तो फिर सिलेक्शन चांसेस भूल जाना, नहीं आ पाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना सबसे बेस्ट प्लान है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तभी बेस्ट प्लान है। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ क्यों करना है, इसका आपको जवाब मिल जाएगा। देखो कि सबसे पहले आपको बायो में भैया उम्मीद 1 को फॉलो करना है, उम्मीद 2 को भी नहीं करना, उम्मीद 3 को भी नहीं करना, उम्मीद 1 को करना है। क्यों करना है उसका रीजन आप लोगों को पता है, मेरे को पता है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास करो। उम्मीद 1 को फॉलो करना है, क्यों करना है समझ में आएगा आपको। तो उसके बाद देखो 38 चैप्टर है, तो 38 चैप्टर तो भैया आपको करना क्या है कि आपको पर डे एक चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है। पर डे आपको एक चैप्टर करना पड़ेगा। एक चैप्टर कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। एनसीईआरटी को रीड किया आपने, एनसीईआरटी को रीड करने के बाद में आप क्या करेंगे, क्लास करेंगे। एनसीईआरटी को रीड किया, देन आपने क्लास करी। क्लास करने के बाद में आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना भाई। क्या करना है आपको, नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे उसके बाद आप क्लास कर रहे होंगे तो सामने क्लास चल रही है आपकी, एनसीईआरटी आपकी नीचे रखी हुई है, ठीक है। वहां से आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लासेस के साथ में। तो क्लास में जो चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं लगती है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, उसको फट से वहां से उठा के अपनी एनसीईआरटी की जो जगह आपको मिलती है उस पेज पे आपको नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन उस पेज पे कर लेना है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी को इस तरह कर लेंगे आप। इतना कर लिया तो आप ऐसे करते जाएंगे तो भैया मैक्सिमम मान लीजिए आप 40 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। क्या बायोलॉजी 38 चैप्टर है तो भैया 40 दिन में खत्म हो जाएगा। एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो 40 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। जब 40 दिन में खत्म हो जाएगा तो 70 दिन में से आपके पास में बचेंगे भैया 30 डेज बाकी रहेंगे आपके। तो 30 डेज बाकी रहेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आपको 2 रिवीजन करना पड़ेगा। कितना रिवीजन करना पड़ेगा, 2 रिवीजन करना पड़ेगा। 2 रिवीजन करना पड़ेगा। साथ में इसमें जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी प्लस क्लास करी। उसके बाद में आप क्या करेंगे, केवल पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। आपके जो सवाल है हर सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, इसके बाद में कोई सवाल नहीं बचेगा। अगर फिर भी बचता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे अपन बात करते रहते हैं, मैं डेली बात करता हूं बच्चों से, जिसको भी दिक्कत आती है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व भी करता हूं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे देख लेना, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लास करना है और पीवाईक्यूज करना है। और ये खत्म कितने दिन में करना है आपको, बायोलॉजी पर डे एक चैप्टर के हिसाब से आपका 40 दिन में खत्म हो रहा है। यही प्लान है जो आपको सक्सेस कर सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है। इसके अलावा अगर दूसरा प्लान कोई सा भी आप फॉलो करते हैं 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये गारंटेड मैं बता रहा हूं इस चीज को लेकर, ठीक है। क्योंकि ये प्लान इससे बेस्ट प्लान आपको मिलेगा ही नहीं, ये आपको खुद भी समझ में आ रही चीजें। तो आपने 40 दिन में खत्म किया, बाद में बचे आपके पास में 30 दिन। 30 दिन बचने के बाद में आपको 2 रिवीजन करना है। क्या भैया बिना रिवीजन के जा सकते हैं क्या, बिना रिवीजन के जाओगे ना तो आप जितना पढ़ा है वो बेकार गया, किसी भी काम का नहीं है। तो आपको 30 दिन में 2 रिवीजन करना पड़ेगा। जब आप एक रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट में आपको सिंपली क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, आपने सिंपली एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में जब आप यहाँ पे पीवाईक्यू करेंगे तो इन पीवाईक्यूज में आपको जो भैया क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, फर्स्ट बार की बात बता रहा हूँ, जब आप पीवाईक्यू कर रहे होंगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं या फिर आपको जो एक बार में सोल्व नहीं होते हैं उनका ऐसे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना। जब आप फर्स्ट रिवीजन पे जाएंगे तो आपको स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है उनको करना है, केवल एनसीईआरटी करना है, फिर स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है उनको करना है। जब आप सेकंड रिवीजन पे जाएंगे तो यहाँ पे केवल आपको फुली एनसीईआरटी को पढ़ना है भाई, केवल एनसीईआरटी को पढ़ना है, जिसमें आपका खत्म हो जाएगा। 30 दिन में 2 बार करना है, पर डे 2 चैप्टर के हिसाब से आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका प्लान बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज करेगा। मैं आपको मॉनिटरिंग करूंगा, टेलीग्राम पे बात करना मुझसे, इस तरह से चीजों को फॉलो करना। इसके अलावा अगर दूसरा प्लान फॉलो किया तो सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा और जो आपकी उम्मीद है वो भी टूटती सी नजर आएगी, क्योंकि आप भी समझ चुके हैं क्या इतना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ के बिल्कुल जाएंगे एग्जाम में तो आपका काम नहीं बनेगा। रिवाइज जरूरी है चीजों को यार, पढ़ने से चीजें काम नहीं होता है, पढ़ने के बाद रिवाइज करेंगे तब जाके याद होगा। तो जब आप इतना करेंगे तो आपका आराम से, बहुत इजीली बता रहा हूं, बिल्कुल गारंटेड कि आपका 300 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा भाई। क्या भैया 300 होगा यार, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि किसी बच्चे का 320 आ रहा है, किसी का 330, किसी का 340 भी आ सकता है, 350 भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 300 आराम से एवरेज हर बच्चा कर सकता है 300 का स्कोर। अगर इतना आपने किया तो केवल यही प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं करना बायो में। और ध्यान रखना उम्मीद 1 को करना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, देखो इसका रीजन क्या है कि आप क्या करें, डेली चैप्टर करेंगे। और आपको पता है उम्मीद 3 में तो भैया 4 दिन में 2 दिन चलेगी बायो की क्लास, एक दिन बॉटनी एक दिन जूलॉजी का। तो आप अगर पर डे करेंगे तो भैया रिवाइज कब कर पाएंगे, क्योंकि अपन को रिविजन बायो में करना पड़ेगा। 2 रिविजन, एक बार सब्जेक्ट को खत्म करके 2 बार रिविजन करना पड़ेगा, तब जाके बायो परफेक्ट हो जाएगी अपनी। अगर एक बार पढ़ के अपन जाएंगे ना फिर तो काम नहीं बन पाएगा। इसलिए आप पुराने से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट सेम रहता है, क्लासेस सेम रहती है, वही चीजें वही सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल उम्मीद 1 को करें ताकि आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, इस पर डिपेंड नहीं रहे। और यहाँ के जो 2 दिन बचेंगे बीच के, उसमें मैं यूटिलाइज करा है, बहुत तरीके से प्लान बनाया है मैंने आपका, ठीक है। पूरी वीडियो को देखते रहना एंड तक। उसके बाद मैं जाऊंगा केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री पे आपको करना क्या है, केमिस्ट्री पे आप सिंपली आपको भैया क्लास करनी है, ठीक है।
आपने क्लास करी, क्लास करने के बाद में आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाएंगे, नोट्स में क्या करना है आपको, विदाउट क्वेश्चन करना है। समझ पा रहे हो, मतलब नोट्स में जो सर क्वेश्चन कराएंगे टीचर्स वगैरह आपके, तो टीचर जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना बोर्ड पे, उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत लिखना कॉपी में, मत लिखना, क्योंकि वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन काम के नहीं आएंगे, क्योंकि आपने समझ लिया, पढ़ लिया, कॉपी है, उसके बाद आपके वो नोट्स बनाएंगे जो आपको फॉर्मूले या कुछ लाइन्स वगैरह लिखा रहे हैं ना, तो इस तरह से क्या होगा, आपके जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगे ना, बिल्कुल नोट्स की शॉर्ट फॉर्म आपको निकल के आएगी, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स निकल के आएंगे, ठीक है। जब आप क्लास करेंगे, नोट्स बना लेंगे, उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज को सोल्व करना है। क्या करना है आपको, पीवाईक्यूज को सोल्व करना है आपको। समझ पा रहे हो बात को, पीवाईक्यूज को सोल्व किया आपने, बिना क्वेश्चन के नोट्स बना रहे हैं, तो इस तरह से करते रहे काम, बहुत शानदार तरीके से काम चलेगा। देन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन में आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो इंडेक्स के क्वेश्चन है, बीच वाले क्वेश्चन उनको करना है, और जो पीवाईक्यू आपको रहेंगे स्टार वाले, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार लगाने आपको, पीवाईक्यू जो स्टार पीवाईक्यू वो करने केवल रिवीजन में। रिवीजन कब करना है मैं बताऊंगा आगे की स्लाइड में, आपका आएगा रिवाइज कब करना है इन चीजों को, बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी पढ़ना है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है यार, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए वो बच्चे होते हैं जिनको 180 चाहिए, ऐसा चाहिए ना, मतलब एक एक चीज बहुत टाइम होता है, अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि टीचर्स वगैरह सब कुछ करा देंगे एनसीईआरटी का, आपको चिंता नहीं करे, बिल्कुल को एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी एनसीईआरटी को कवर करवाएंगे क्लासेज में। तो बस आपको क्लास करना है, नोट्स बनाना है, बिना क्वेश्चन के, क्वेश्चन मत बनाना, ठीक है, केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स मिलना चाहिए। पीवाईक्यू आप करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन कराएंगे ना वो सारे पीवाईक्यूज रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। जब वहाँ से डीपीपी दे रहे हैं, डीपीपी भी नहीं करना है भाई, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा, अपन जो प्लानिंग कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगी, डीपीपी नहीं करना है, बस क्लास करो, नोट्स करो, पीवाईक्यू करो। जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको केवल एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चन करना है, और जो स्टार पीवाईक्यू यहाँ से निकलेंगे, जो आपको नहीं आता है या फिर आपसे सोल्व नहीं हुआ वो वाले क्वेश्चंस, उनको यहाँ पे करेंगे सेम में। अब रिवीजन कब करना है उसका मैं बता रहा हूँ अभी आगे, ठीक है। देन फिजिक्स में सेम यही चीज करनी है आपको, क्लास करना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स कैसे बनाना है, विदाउट क्वेश्चन के, ठीक है ना। देन पीवाईक्यू करना है, और यहाँ से जो पीवाईक्यू, इसमें क्या एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करनी, इसमें क्या करना है, जब आप रिवीजन करेंगे ना तो रिवीजन में क्या केवल पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे सारे, यहाँ भी स्टार लगा सकते हैं, उनको ज़्यादा देके बहुत बेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है चीज़ों को लेके। इस तरह से करेंगे चीज़ें, तो आप प्लानिंग करते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। इनको आप उम्मीद 3 से फॉलो करें, उम्मीद 3 से फॉलो करें इनको, ठीक है। इनको किससे फॉलो करेंगे अपन, उम्मीद 3 से फॉलो करना है। उम्मीद 1 से क्या करना है, बायो, क्योंकि वहां का अपन को जल्दी करना पड़ेगा, और अपन को क्या पर डे एक चैप्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा दिया आप लोगों को यार, कि आपको क्या करना पड़ेगा, पर डे एक चैप्टर करना पड़ेगा, लिखो यहाँ पे पर डे एक चैप्टर, ठीक है। पर डे एक चैप्टर करेंगे तो काम आपका आसानी से हो जाएगा। देन उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है भैया, कि भैया क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि अपन ने बात करी कि क्या क्या कंटेंट रखना है, क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या यूटिलाइज होना चाहिए टाइम का, और क्या रोड मैप होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट ये वाला है, केवल इसको फॉलो करें, ये वाला बहुत बेहतरीन है। विश्वास करना, यकीन करना, आपका डीट का स्कोर बहुत शानदार आ जाएगा। इस तरह से काम करेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ में आ चुका होगा कि यार बहुत बेस्ट है, इससे बेस्ट कभी मिल ही नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि देखो यार प्लानिंग क्या है अपनी, जो मेरे का शेड्यूल आया है उसमें 4 दिन क्लासेज है, मतलब 4 दिन कंटिन्यू, उसके बाद चलती रहेगी ना डेली, लेकिन 4 फर्स्ट दिन है केमिस्ट्री, देन है बॉटनी, देन है जूलॉजी, देन है फिजिक्स, मतलब 4 क्लास चलेगी 4 दिन में, ठीक है। वापस रिटर्न होती रहेगी चीजें, लेकिन केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स, ठीक है, 4 क्लासें रहेगी आपकी। तो देखो यार पहले दिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, तो आपने केमिस्ट्री की क्लास करी पहले दिन, ठीक है। साथ में अपना जो बायोलॉजी पर डे चलेगा, एक चैप्टर पर डे करना है आपको उम्मीद 1 से, तो आप पर डे बायो तो आप करते रहेंगे, बायो में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दिन आपने क्या केमिस्ट्री क्लास करी, फिर दूसरे दिन आप क्या करेंगे, जब बॉटनी या जूलॉजी क्लास रहेगी बीच के 2 दिनों में, तो दूसरे दिन आप क्या करेंगे, केवल जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी इस केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। रिवाइज का मैंने शेड्यूल बता दिया आप लोगों को कि क्या चीजें रिवाइज करनी है आप लोगों को, तो आपको क्या करेंगे, इसमें आप रिवाइज कर लेंगे। देखो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ रिवाइज हो रहा है, क्योंकि पढ़ने के बाद में आपको रिवाइज करेंगे, तब चीजें लंबे टाइम के लिए आपको याद रहेगी। तो केमिस्ट्री पढ़ा आपने, रिवाइज भी कर लिया, बायोलॉजी आपकी चली रही है, ठीक है, पर डे में। देन उसके बाद में अपने 3rd दिन बाकी रहेगा, तो ये एक शेड्यूल चलेगा, अगले जो शेड्यूल चलेगा ना आप इसे केमिस्ट्री वाला, पहले दिन में आप पढ़ेंगे कल से, तो फिजिक्स नहीं आएगी तीसरे दिन में, तो आपके जो 4th डे पे आपकी फिजिक्स होने वाली है, इस फिजिक्स को भैया आपके जो बीच के 2 दिन है बॉटनी और जूलॉजी के, तो एक दिन तो आपको केमिस्ट्री रिवाइज करना है, एक दिन फिजिक्स रिवाइज करना है। इन दोनों के दिनों में बीच में जब क्लासेज नहीं रहेगी ना आपकी, उसमें क्या करेंगे आप, केमिस्ट्री और फिजिक्स को रिवाइज करेंगे, और आपका एक चैप्टर तो अलग से चल ही रहा है। बायोलॉजी को तो आप अलग से प्लानिंग करना है, केमिस्ट्री फिजिक्स को अपने हिसाब से करना है, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास है, तब आपको बायो करना है, बायो पर डे करते रहना ही है। साथ में 20 के 2 दिन बचेंगे, वहां पे आपको एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स को रिवाइज करना है, क्योंकि साथ के साथ रिवाइज करते जाएंगे। इस तरह से चीजें बनेगी यार, क्योंकि जो चीजें मैंने बताई है इस सारी चीजों को मैं क्या करूंगा, पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। यही टाइम टेबल होने वाला, यही चीजें फॉलो करनी है आपको, इसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, इसके अलावा आपको कोई और रोड मैप नहीं बनाना है। जो मैंने बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो आप इसको फॉलो करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे से बात कर सकते हैं आप
इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करके साथ में इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर आराम से आएगा। बिल्कुल हिम्मत के साथ में काम करो, 70 दिन जो बचे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे किया ना तो चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएगी और बहुत बदल जाएगी। क्या रिजल्ट आने वाला है उसको छोड़ो, क्योंकि आज जिस स्टेज पे आप होंगे ना उससे तो बहुत बेहतरीन होंगे, और आपका 400-500 स्कोर एक्सपेक्टेड कर रहे होंगे ना, उनके लिए वरदान साबित हो सकता है, और आप पकड़ेंगे तो मजा आ जाएगा। 2 महीने आप फ्री रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो इतना करो यार। बाकी कोई भी दिक्कत है तो मैं तो हूँ ही सही आपके साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, लोगों को शेयर करना जो आपके दोस्त हैं। बाकी मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आप भी मेरे साथ हमेशा रहे। थैंक यू सो मच।